वेलकम टू सैसी कोड विज़र्ड। गाइस, सो आपने जैसे लास्ट वीडियो में देखा कि हमने अपने स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट का इनिशियल सेटअप तो कर लिया था, हमारा प्रोजेक्ट रन भी हो रहा था, राइट। सो इस वीडियो में हम अपना अभी एक इनिशियल CRUD ऑपरेशन करेंगे जिसमें हम एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसको डेटाबेस में सेव करेंगे एंड उसको फेच करने की कोशिश करेंगे एंड विल सी कि क्या वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। सो ये सेकंड पार्ट रहेगा हमारे वीडियो का। और जिन लोगों ने वो सेकंड पार्ट नहीं देखा, आई वुड हाईली रिकमेंड कि पहले फर्स्ट पार्ट देख लो, देन उसके बाद सेकंड पार्ट पे आओ। इनिशियल प्रोजेक्ट सेटअप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री रहेगा, लेकिन इससे मेरी बहुत हेल्प होगी। ओके, तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी चलते हैं और प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो प्रीवियसली जितना हमने किया था ये वहाँ तक तो हमारे पास है। इसके आगे हम लोग अपना प्रोजेक्ट आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कुछ पैकेजेस बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक हम कंट्रोलर पैकेज बनाएंगे और मैं आपको बताता जाऊंगा कि हर एक पैकेज का मतलब क्या है और उसका उसका यूज़ क्या है, ठीक है। पैकेजेस बना के काम करना एक अच्छी हैबिट है, क्योंकि अगर आप एक ही जगह पे सारे फाइल्स बनाओगे और अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हुआ तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो जस्ट गिव मी अ सेकंड, मेरे को सिर्फ 4 पैकेजेस बनाने हैं अभी के लिए, देन विल सी कि हर एक पैकेज का मतलब क्या है। ओके, ना सबसे पहले बात करते हैं कंट्रोलर की, ठीक है। तो कंट्रोलर में क्या होगा कि ओके, सो लेट्स सपोज कि हम अपने मतलब जब हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है, वो हमारी एप्लीकेशन को उसने हिट किया तो उसको पता कैसे लगेगा कि उसको कौन से वाले मतलब कहाँ पे जाके उसको किस बिजनेस लॉजिक को हिट करना है, ठीक है। तो उस चीज़ को चेक जो करता है, उसका जो लॉजिक रहता है वो हम कंट्रोलर के अंदर डिफाइन करते हैं। उसका जो एंट्री पॉइंट रहता है उसको हम कंट्रोलर के अंदर डिफाइन करते हैं। ओके, सो नाउ क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे हमारे प्रोजेक्ट में लेट्स से एक एम्प्लॉय को लेके एक बहुत बड़ा लॉजिक है जिसमें हम एम्प्लॉय को सेव कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। एक यूज़र्स को लेके, एक डिफरेंट यूज़र को लेके अलग से है, डिपार्टमेंट्स को लेके अलग से है। तो उसके लिए अलग अलग एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, तो वो अलग अलग कंट्रोलर्स के अंदर हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है। मॉडल के अंदर हम सारी अपनी एंटिटीज़ बनाएंगे, जैसे यूज़र की एक मॉडल हो गया, मे बी एम्प्लॉय का, स्टूडेंट का, डिपार्टमेंट का, इस तरह से। रिपोजिटरी के अंदर हमारी जो भी डेटाबेस रिलेटेड होगा वो सारा रिपोजिटरी के अंदर रहेगा, और सर्विस के अंदर हमारा जो भी बिजनेस लॉजिक रहेगा वो सारा हम सर्विस क्लास के अंदर लिखेंगे, ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज़ ये भी है कि स्प्रिंग बूट से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट रहते हैं, जैसे व्हाट इज़ बीइंग, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ठीक है, स्प्रिंग एनोटेशंस, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ों की बात मैं एक अलग वीडियो में करूँगा जिसमें मैं डिटेल में इन सारी चीज़ों को समझाऊंगा, ठीक है। इस वीडियो का जो स्कोप है वो हम ही अभी सिर्फ CRUD ऑपरेशन करके अपने कुछ डेटा को सेव करके उसको फेच करेंगे, ठीक है। इस वीडियो का यही स्कोप है और यही इसी चीज़ पे हम लोग काम करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम अपना एक कंट्रोलर डिफाइन करते हैं। आई थिंक कंट्रोलर से पहले हमें अपना मॉडल एक बना लेते हैं। तो मॉडल हमने एम्प्लॉय से स्टार्ट करते हैं जैसा कि हमने बात करी थी, और उससे भी पहले हम एक काम करते हैं, क्योंकि अगर कोई भी जैसे हम एम्प्लॉय बना रहे हैं, इसमें हम लेट्स से हमने कुछ चीज़ें डिफाइन कर दी, जैसे कि प्राइवेट लॉन्ग आईडी, क्योंकि एक आईडी चाहिए डेटाबेस के लिए, प्राइवेट स्ट्रिंग स्ट्रिंग नेम, सॉरी, और प्राइवेट इंटीजर एज। ओके, ना अभी हमें इसका गेटर सेटर कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो इतना सारा कोड लिखने से अच्छा है हम एक डिपेंडेंसी ऐड कर लेते हैं अपने इस प्रोजेक्ट में। उसका नाम है लॉम्बॉक। तो लॉम्बॉक हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि हम इतना सारा कोड लिखने की बजाय सिर्फ कुछ एनोटेशंस यूज़ करके हम अपना वो सारा कर लें, ठीक है। ये करने के बाद अपना प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे तो हम इसको यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो मैंने ये बना लिया। अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहले तो उसको डिफाइन करना है दैट इट्स एन एंटिटी, ठीक है। एंटिटी डिफाइन करने के बाद मेरे को इसमें सेट करना है कि ये एक गेटर सेटर क्लास रहे, ठीक है।
तो उस चीज़ के लिए मैं क्या करूँगा, इसमें डेटा सेट कर दूंगा जिससे मेरा एक एंटिटी बन जाएगा, मतलब गेटर सेट सेट हो जाएंगे। इसके बाद मैं इसमें एक ऑल आर्ग्स कंस्ट्रक्टर बना दूंगा और एक नो आर्ग्स कंस्ट्रक्टर बना दूंगा, ठीक है। अब क्योंकि मेरे को इसको टेबल बनाना है तो मैं एक यहाँ पे टेबल करके इसको ऐड कर देता हूँ, और इसका एक मेरे को नाम देना पड़ेगा कि मैं टेबल किस नाम से चाहता हूँ बने। ओके, तो ये टेबल बनेगा एम्प्लॉय नाम से डेटाबेस के अंदर, ठीक है। अब जो आईडी है, मैं नहीं चाहता कि हर बार मैं एक आईडी दूं, मैं चाहता हूँ कि वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए। तो मैं इसको डिफाइन कर दूंगा दैट इट इज़ एन आईडी जो ऑटोमेटिकली जनरेट हो। तो उसके लिए मैं क्या क्या कर दूंगा, एट द रेट जनरेट वैल्यू एंड, और उसको मैं क्या करूंगा, स्ट्रेटजी दे दूंगा विच इज जनरेशन, सॉरी, जनरेशन टाइप आइडेंटिटी। ओके, सो अब ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली सीक्वेंस वे में आईडी जनरेट करता रहेगा। जैसे फर्स्ट रिकॉर्ड होगा तो फर्स्ट, सेकंड रिकॉर्ड होगा तो सेकंड, इस तरह से सो ऑन, ठीक है। अब मेरे को इसको अगला जो मेरा है इसको मेरे को नाम डिफाइन करना पड़ेगा कि ये किस कॉलम नेम से डेटाबेस में मेरे को शो करना चाहिए। कॉलम, एंड आई वांट कि ये किस नाम से हो डेटाबेस के अंदर में, इसका कॉलम क्या बने, नेम के नाम से। सिमिलरली मैं एज के लिए भी डिफाइन कर दूंगा, एज का कॉलम किस नाम से बने, एज के, ठीक है। तो ये मेरी एम्प्लॉय क्लास अभी के लिए रेडी है। लेट्स सी कि अब इसमें कोई कमी ना हो, बट अभी के लिए ये बिल्कुल रेडी है, ठीक है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ, और अब कंट्रोलर के अंदर जाके एक क्लास बना देता हूँ जिसका नाम मैं रखूंगा एम्प्लॉय कंट्रोलर, ठीक है। अब जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इसको बनाने के लिए कि टू मेक श्योर कि ये मेरा एंट्री पॉइंट रहे एम्प्लॉयज से रिलेटेड, तो मैं क्या करूँगा, इसको एक सबसे पहले तो रेस्ट कंट्रोलर डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। और रेस्ट कंट्रोलर डिफाइन करने के साथ साथ कि और इसको रिक्वेस्ट मैपिंग डिफाइन कर दूंगा, जिसमें मैं डिफाइन कर दूंगा कि ये जब मेरा प्रोजेक्ट, जो कि इसको मैंने नाम दे रखे हैं सेसी कोड विजर्ड, जब भी रिक्वेस्ट इस यूआरएल से आए स्लैश एम्प्लॉय से, तो वो मेरी इस क्लास में आ जाए, ठीक है। सेसी कोड विजर्ड एम्प्लॉय से आए, वो मेरी इस क्लास के अंदर आ जाए। अब इस क्लास के अंदर रिक्वेस्ट तो आ गई, लेकिन अब वो किस मेथड में जाएगी ये भी तो डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। तो ये कैसे डिफाइन होगा, मैं एक बना लूंगा, जैसे लेट्स से मेरे को सेव करना है सबसे पहले तो एम्प्लॉय को, ठीक है। तो मैंने एक मेथड बना लिया, लेट्स से सेव एम्प्लॉय, ओके। तो मैंने ये एक मेथड बना लिया, ठीक है। अब मैं इसमें इसको भी ठीक करता हूँ, लेकिन अभी के लिए बना लिया, ओके। तो इसको मैं पोस्ट मैपिंग, क्योंकि मेरे को इसके डेटा भेजना है, राइट। इसमें मेरे को डेटा एक्सेप्ट करना है, रिक्वेस्ट के अंदर डेटा रहेगा, ठीक है। तो मैं इसको पोस्ट मैपिंग बनाऊंगा, और टू मेक श्योर कि ये यहाँ पे आए इस वाले में, तो मैं क्या करूँगा, इसको डिफाइन कर दूंगा सेव एम्प्लॉय नाम से। तो जब रिक्वेस्ट आएगी कुछ इस तरह से, लेट्स सपोज जब यूआरएल होगा उसका कुछ इस तरह से, सॉरी, एम्प्लॉय स्लैश सेव एम्प्लॉय, तो वो सीधा मेरे पास आए, मतलब इस मेथड को हिट करेगा, ठीक है। तो इसकी जो फुल यूआरएल बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, http कॉलन स्लैश स्लैश लोकल होस्ट, हमने पोर्ट नंबर डिफाइन कर रखा है 8080 स्लैश, हाँ ये। तो जब भी ये इस यूआरएल पे जाएगा, ये ऑटोमेटिकली इस क्लास से होता हुआ इस मेथड को हिट करेगा, ठीक है। तो अब हमें रिक्वेस्ट में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक हम एक रिक्वेस्ट बॉडी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट बॉडी एज इन एक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं। रिक्वेस्ट बॉडी में हम क्या एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्लाइंट साइड से। तो ये हमारा एक मेथड बना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेथड बना देता हूँ, इसका एक रिटर्न टाइप चाहिए। तो रिटर्न टाइप पे अब मैं क्या चाहता हूँ कि रिटर्न टाइप में एक रिस्पॉन्स एंटिटी को रिटर्न करे, ये रिस्पॉन्स एंटिटी जो कि किस टाइप की हो, अगेन एम्प्लॉय टाइप की, ठीक है। ये एक रिटर्न टाइप होगा।
तो अब इसको लेके इसका जो मेथड मैं चाहता हूँ रिटर्न करे, वो करे रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके, रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके, और उसके बाद मेरे को ऑब्जेक्ट चाहिए अभी सर्विस क्लास का। ठीक है, मैंने अभी तक सर्विस क्लास लिखी नहीं है। सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, एक सर्विस क्लास बना लेता हूँ। तो इधर से ही सबसे पहले तो यहीं पे एक सर्विस, ओके, लेट्स क्रिएट इट ओवर हियर, न्यू जावा क्लास एम्प्लॉय सर्विस क्लास क्रिएटेड। ओके, नाउ ये एक सर्विस क्लास है, तो इसको हमें डिफाइन एनोटेट करना पड़ेगा सर्विस के साथ। ठीक है, यहाँ पे मैं सेम क्लास को यूज कर लूँगा एम्प्लॉय सर्विस, और इसको यहाँ पे ऑटो वायर के साथ एनोटेट कर दूंगा। तो ऑटो वायर के साथ एनोटेट करने से क्या होगा, मेरे को इसका एक अलग से ऑब्जेक्ट बना के इनिशियलाइज नहीं करना पड़ेगा उसको। ठीक है, वो सारा काम स्प्रिंग अपने आप ही कर देगा, तो मेरे को अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। डिपेंडेंसी इंजेक्शन स्प्रिंग खुद ब खुद सब कुछ संभालेगा। तो मैं अब डायरेक्टली इसको यहाँ से पिक करके डॉट इसका एक मेथड बना लूंगा इसके अंदर, लेट्स से सेव एम्प्लॉय। ठीक है, और इसके अंदर मैं अपना एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास कर दूंगा। अब ये है नहीं तो मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बन गया। यहाँ पे मैं एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करूँगा, सॉरी एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये बन गया। अब जैसे मेरे को वहाँ पे एम्प्लॉय सर्विस की ज़रूरत थी, सिमिलरली यहाँ पे मेरे को डेटाबेस के लिए एक डेटाबेस क्लास की ज़रूरत होगी। तो मैं यहाँ पे एक एम्प्लॉय रिपोजिटरी बना लेता हूँ। बना लिया। अब मेरे को इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा जेपीए रिपोजिटरी के साथ, जेपीए रिपोजिटरी। और मेरे को इसको ये किस टाइप का चाहिए मेरे को, ये मेरे को चाहिए एम्प्लॉय टाइप का, अगेन एम्प्लॉय टाइप का। और उसकी आईडी किस टाइप की थी, लॉन्ग, तो ये लॉन्ग टाइप का। सो ये क्लास नहीं होगा, माय बैड, ये इंटरफेस होगा, सॉरी। ठीक है, अब ये हो गया। ये कह रहा है कि लॉन्ग को इसके साथ रिप्लेस कर दो। ओके, नॉट वर्किंग। तो मैं यहाँ पे भी इसको लॉन्ग की जगह पे ये डिफाइन कर देता हूँ। सो रिपोजिटरी यहाँ पे रेडी है। यहाँ पे कंट्रोल सर्विस के अंदर जाके अब यहाँ पे भी एक इसको मैं एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेता हूँ, एम्प्लॉय रिपोजिटरी, और इसको मैं एनोटेट कर दूंगा एट ऑटो वायर। अब मेरे को अलग से कोई इंस्टेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, इट शुड इनफ। ओके, तो सेव करने के लिए अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली इस चीज़ को ज़रूरत यूज़ कर लूँगा, एम्प्लॉय रिपोजिटरी डॉट सेव, और यहाँ पे एम्प्लॉय, यहाँ पे इसको कर दूंगा। ठीक है, तो इतना करने से ये जो सेव मेथड है ये ऑटोमेटिकली जेपीए के अंदर रहता है। तो हम अगर इसको खोलें तो सेव मेथड ऑलरेडी डिफाइंड है, तो मेरे को अलग से कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है इसका जेपीए करने का। अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं बनाया है, ये ऑलरेडी सब कुछ बना बनाया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं इसको रिटर्न कर दूंगा तो ये एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट मेरे को रिटर्न भी करेगा। ठीक है, तो सेव करके इस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को ये रिटर्न भी कर देगा। तो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट मेरे को सर्विस क्लास से मिला, कंट्रोलर से मैं इसको रिटर्न कर दूंगा। ओके, सो आइडली दिस शुड वर्क। नाउ लेट्स चेक कि ये कम वर्क करता है कि नहीं करता। तो प्रोजेक्ट को मैं रन करके देखता हूँ, लेट्स सी इफ इट इज रनिंग। ओके, सो ये इसने एरर दे दिया है, यू हैव एन एरर इन एसक्यूएल सिंटैक्स और राइट सिंटैक्स नियर माई इज एम एट लाइन 1। लेट मी चेक ये कहाँ पे इसने एरर दिया है। तो ये कह रहा है यू हैव एन एरर इन SQL सिंटैक्स, दिस इज दिस,
let's see, type is equal to my is am. ओके, ठीक है। ये बेसिकली, ये जो एरर है ये मोस्टली डायलेक्ट को लेके एरर रहता है। तो हम इसका वर्जन चेंज कर देंगे, माई सीक्वल डायलेक्ट, ठीक है। इसको चेंज करके हम अभी फिर से एक बार रन करते हैं। जी हाँ, इस बार ये चल गया, ठीक है। अब ये चल चुका है। तो अगर आप स्क्रॉल अप करोगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे मैंने अच्छा, अब यहाँ पे आप एक प्रॉपर्टी ये भी देख सकते हो, ठीक है। स्प्रिंग डॉट जीपी डॉट शो हाइफन एसकल इज इक्वल टू ट्रू। इसका मतलब है यहाँ पे जो क्वेरीज रन होंगे, जब भी कोई टेबल बनेगा या मॉडिफाई होगा, वो हमें लॉग्स में दिखाएगा, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा ऊपर देखोगे तो यहाँ पे ये शो कर भी रहा है, ये डायलेक्ट जो हमने बनाया हुआ है, और ये वो हाइबरनेट क्वेरी क्रिएटेबल एम्प्लॉय, और उसके साथ ये जो हमने फील्ड बनाए हैं प्राइमरी की डिफाइन करी है एवरीथिंग, ये हमें यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है, ठीक है। अब ये रन तो हो गया। अब हम चेक कैसे करें कि एम्प्लॉय सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो सबसे पहले तो रन मतलब अपने इसको कॉल करने के लिए हम कंट्रोलर के अंदर जाते हैं। यहाँ पे हमने ये लिंक बनाया था, राइट, इफ़ यू गाइस रिमेंबर। सो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं पोस्टमैन के अंदर जाता हूँ। मैंने पहले ही लास्ट वीडियो में मतलब मेंशन किया था कि मिनिमम रिक्वायरमेंट में आपको पोस्टमैन भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अभी ये, क्योंकि पोस्ट टाइप है, इसको पोस्ट यूआरएल एज इट इज़ एंटर कर दूंगा, और यहाँ पे बॉडी के अंदर रॉ, और इसको जेसन टाइप में मैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, जो हमारे फील्ड्स थे, ठीक है, सिमिलरली वैसे के वैसे ही मेरे को एक रिक्वेस्ट बनानी पड़ेगी। जैसे आईडी की ज़रूरत नहीं, आईडी खुद ब खुद बन जाएगी। तो एक तो रहेगा नेम, जैसे नेम। तो सबसे पहले नेम में हम लोग डिफाइन कर देते हैं, जैसे लेट्स से सेसी नेम विजर्ड, ठीक है। अब कुछ भी नेम दे दो। उसके बाद दूसरा जो था उसको डिफाइन कर देते हैं एज, ठीक है। एज एज लेट्स से इसको 20 डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे, और सेंड करते हैं, ठीक है। अब ये देखो खुद ब खुद आईडी जनरेट हो गई, रिस्पॉन्स में आईडी जनरेट हो गई 1, नेम जनरेट हो गया ये, और एज आ गई 20। अब सेम चीज़ को हम डेटाबेस के अंदर चेक करते हैं कि डेटाबेस में क्या है। तो डेटाबेस में चेक करने का तो सिंपल तरीका है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेसी स्कीमा, जो मेरा स्कीमा नेम है, डॉट एम्प्लॉय, ठीक है। तो इसको मैं रन करता हूँ। ओके, ये देखो मेरा फर्स्ट रिकॉर्ड आ गया। ओके, सो मैं एक रिकॉर्ड और करता हूँ। इस पर हम नाम ले लेते हैं कुछ भी, महेश, एज ले लेते हैं 35, और सेंड। ये देखो आईडी 2 आ गई, तो वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता रहेगा। ओके, ये देखो सेकंड रिकॉर्ड भी सेव हो गया। सो ये एक बेसिक ऑपरेशन था, ठीक है। अब हम सेम एक और ऑपरेशन डालते हैं इस बार गेट के लिए, ठीक है। कंट्रोलर सेम चीज इस बार हम गेट के लिए करेंगे। इसको हम कर देते हैं गेट मैपिंग, ठीक है। इस बार सेम एम्प्लॉय की जगह फेच एम्प्लॉयज कर देते हैं, फेच एम्प्लॉयज, ओके। इस मेथड का नाम भी फेच एम्प्लॉय कर देते हैं। तो इस बार हमें पैरामीटर की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सारे के सारे फेच करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके एक लिस्ट बना लेंगे, एक यहाँ पे फेच एम्प्लॉय करके मेथड बना लेंगे। यहाँ पे बन गया। अब क्योंकि हमारे पास मल्टीपल हो सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज को रिटर्न करने वाले हैं, यहाँ पे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज को। तो अगेन हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, रिटर्न जब अनटिल अनलेस हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड क्वेरीज नहीं होगी, बेसिक ऑपरेशंस ऑलरेडी रहेंगे। डॉट फाइंड ऑल, ठीक है। तो ये फाइंड ऑल क्या करेगा, हमें सारी की सारी चीजें खुद ब खुद रिटर्न कर देगा। तो ये दिखा रहा है वन रिलेटेड प्रॉब्लम,
ये एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की जगह हमें नहीं चाहिए, हम एम्प्लॉय की जगह हमें चाहिए लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज। ओके, सो लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट। ओके, प्रोग्राम रन हो गया। हम यहाँ पे आएंगे, इस बार हमारा, हम इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, डुप्लीकेट है। तो इस बार हमारा गेट ऑपरेशन है, इस बार सेव एम्प्लॉय की जगह फेच एम्प्लॉय है। बॉडी की ज़रूरत नहीं है, अगर बॉडी हम हटा भी देंगे यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता। सेंड करेंगे तो इसने हमें अपने सारे रिकॉर्ड जो थे वो दे दिए। ठीक है, हम फिर लेट्स से इसमें एक रिकॉर्ड और ऐड करते हैं। इस बार महेश की जगह सुरेश कर देते हैं, एज लेट्स से 35। सेंड, तो इसमें एक रिकॉर्ड और ऐड हो गया। ठीक है, गेट साइड पे जाएंगे, सेम इसको कॉल करेंगे। ठीक है, तीनों के तीनों रिकॉर्ड आ गए। ओके, सो ये था बेसिकली क्रिएट और बेसिक फैच ऑपरेशन। ठीक है, इसका हम एक वेरिएशन और बना सकते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ एक ही एम्प्लॉय फैच हो, हम चाहते हैं कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय फैच हो, तो हम वो भी कर सकते हैं। सॉरी, अब वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? ठीक है, कुछ खास नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही बेसिक है। और हम इसी गेट को उठा लेते हैं। तो अब हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि हम कौन सी आईडी चाहते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक पाथ डिफाइन कर देंगे, स्लैश यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे बना देते हैं इसको। ठीक है, अब ये एक पाथ वेरिएबल रहेगा, ये सिर्फ अगेन ये यूआरएल के अंदर ही रहेगा इस तरह से, जैसे फेच एम्प्लॉय, उसके बाद स्लैश हम आईडी दे देंगे जो एम्प्लॉय को हमें फेच करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसको दे देंगे पाथ वेरिएबल @ पाथ वेरिएबल, और यहाँ पे हम उस पाथ वेरिएबल का नाम दे देंगे साथ में, जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी सेम। ठीक है, तो यहाँ पे पाथ वेरिएबल क्या होगा, एक इंटीजर रहेगा, राइट। तो हम उसको डिफाइन कर देंगे एक इंटीजर, एम्प्लॉय आईडी। सॉरी, एम्प्लॉय आईडी लॉन्ग है, इंटीजर नहीं है, माय बैड। ओके, तो यहाँ पे हम एम्प्लॉय सर्विस के अंदर एक कोड डाल देंगे, फेच एम्प्लॉय। एक नया मेथड क्रिएट कर देंगे जिसमें हम ये एम्प्लॉय आईडी भी पास कर देंगे। ओके, लेट्स क्रिएट अनदर मेथड, और इसमें हम एक पर्टिकुलर सिर्फ एम्प्लॉय करेंगे, तो इसकी रिटर्न टाइप एम्प्लॉय रहेगा। यहाँ पे अपने पास लॉन्ग आईडी तो है ही, देन हम रिटर्न कर देंगे एम्प्लॉय रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी। ओके, एंड यहाँ पे वो एम्प्लॉय आईडी पास कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे ये कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है। अच्छा हाँ, ये लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय नहीं होगा, ये सिर्फ एम्प्लॉय है। सो दिस शुड वर्क। एम्प्लॉय ऐसा क्यों कर रहा है? ये बोल रहा है कि ये ऑप्शनल रिटर्न करना करता है, डॉट गेट कर देते हैं इसको। ठीक है, अच्छा ये ऐसा क्यों डॉट गेट क्यों करना पड़ा मुझे? क्योंकि फाइंड बाय आईडी जो है वो ऑप्शनल रिटर्न करता है। ठीक है, अब ये ऑप्शनल के अंदर रहेगा जो हमारा एम्प्लॉय है। ठीक है, तो इसलिए मेरे को डॉट गेट करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, तो इसको मैं रन करता हूँ। ओके, ये स्टार्ट हो गया। तो मैं यहाँ पे इस गेट को फिर से डुप्लीकेट कर लेता हूँ, यहाँ फेच एम्प्लॉय रहेगा, स्लैश में सेकंड आईडी के लिए करता हूँ। ठीक है, सेंड। ये बोल रहा है कि ऐसा कोई है ही नहीं। लेट्स सी ऐसा क्यों बोल रहा है ये। फेच एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी। ओके सॉरी, सो ये स्टिल एम्प्लॉयज था, इसको एम्प्लॉय करना पड़ेगा। मैं हम चाहे तो एम्प्लॉयज स्लैश कर दे,
एम्प्लॉयज स्लैश जो ये रख देते हैं, फिर भी ये दोनों अलग अलग ही रहेंगे, लेकिन बेटर यही रहेगा इसको हम फेच एम्प्लॉय करें, क्योंकि यहाँ पे सिंगल एम्प्लॉय रिटर्न होगा। ठीक है, सो दिस वाज अ स्मॉल मिस्टेक। ठीक है, इसको मैं फिर से रीरन करता हूँ। ओके, ये स्टार्ट हो गया। फेच एम्प्लॉय सेंड, हाँ ये देखिए ये उसने पर्टिकुलर एम्प्लॉय को रिटर्न कर दिया। अगर मैं 3 करूँगा तो ये 3 को रन कर देगा। अगर मैं 5 कर दूँ, 5 का तो कोई एम्प्लॉय है नहीं, राइट। अगर मैं जैसे यहाँ पे सारे के सारे ढूंढ दूँ, 5 आईडी के साथ तो कोई है नहीं, राइट। सो लेट्स से क्या होता है जब कोई ऐसा आईडी वाला है नहीं, तो ये 500 इंटरनल सर्वर एरर दे देगा, क्योंकि उसको वो मिला ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे केस में हमें इस चीज़ को हैंडल करना पड़ेगा। इस चीज़ को हैंडल करने का, ताकि ये चीज़ ना हो, तो इस चीज़ को हैंडल करने का तरीके, बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। जिसमें से एक तरीका ये है जहाँ तो हम अपनी स्पेसिफिक क्वेरी लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम अपनी क्वेरी लिखते हैं, जैसे रिपोजिटरी के अंदर हम अपनी एक क्वेरी लिखते हैं, जैसे कि जो एम्प्लॉय रिटर्न करेगा, ठीक है, रिटर्न टाइप एम्प्लॉय होगी, और इसका नाम हम लिख देंगे फेच एम्प्लॉय, और ये एक लॉन्ग पैरामीटर, लॉन्ग एक imp id लेगा, ये इसका हम नाम रख देते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमें इसको डिफाइन करना पड़ेगा कि ये एक पैरामीटर टाइप है जो हम अ, अपने क्वेरी के अंदर लिखेंगे, पैराम टाइप है। ठीक है, अब ये पैराम उसके हमें क्वेरी के अंदर भी रखना होगा, तो इसको भी हमें एक नाम देना पड़ेगा, सो एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, अब हमें इसको एनोटेट करना पड़ेगा क्वेरी के साथ, सॉरी, क्वेरी के साथ, और इसके अंदर हम अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। ठीक है, सो क्वेरी लिखने के लिए हमें सिर्फ इतना सा करना है, हमें सेलेक्ट स्टार लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतना सा लिखना है, फ्रॉम एम्प्लॉय जो हमारा क्लास है, ई एक एलियास में, वेयर जो हमारा था आईडी, वेयर आईडी इज इक्वल टू, देन हमें ये कॉलम देना है टू डिफाइन कि ये एक पैराम हम अब ये देने वाले हैं, imp id। ठीक है, इट्स लाइक सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर id इज इक्वल टू imp id। और अब हम इस फेच एम्प्लॉय को यहाँ पे यूज कर लेंगे, फाइंड बाय आईडी की जगह पे यहाँ पे यूज कर लेंगे। अब हमें इस डॉट गेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स से अब क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले तो हम रेगुलर जो अपने थे ही पहले वर्क कर रहे थे, ठीक है, ये तो रिटर्न कर ही रहा है। ठीक है, अब हम कोई अगर ऐसा ढूंढे जो कि उसके अंदर है नहीं, उस केस में अब क्या हुआ, इसने नल रिटर्न कर दिया, मतलब एम्प्टी, क्योंकि इसके पास रिकॉर्ड है नहीं, तो अब ये 500 रिटर्न नहीं करेगा। तो इस तरह से क्वेरी लिख के करने का यही सबसे बड़ा बेनिफिट है। ओके, तो ये था हमारा बेसिक सेव ऑपरेशन, बेसिक फैच ऑपरेशन, जिसमें हमने देखा कि हम सारे एम्प्लॉयज़ को फैच कर सकते हैं, पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ को भी फैच कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। इसके आगे के अपडेट ऑपरेशन, डिलीट ऑपरेशन, कंडीशनल डिलीट ऑपरेशन, वो सारे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, एंड प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।